और यहाँ उपस्थित युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आप जब तक हिंदू समाज से बेशर्त माफी नहीं मांगेंगे तब तक युवा मोर्चा ये प्रदर्शन और ये संघर्ष जारी रखेंगे। 80% देश में जब दंगे हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के सत्ता में के संदर्भ में हुए। देश में सबसे बड़ा हिंसक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, आप हिंदू समाज को आतंकवादी कह रहे हैं, पर आतंकवादी और हिंसक सच में देश में कौन है? आप सब जानते हैं, देश में स्वतंत्रता पाने के बाद, देश आजाद होने के बाद देश में जितने भी दंगे हुए हैं, देश में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, उसमें 80% से ज्यादा कम्युनल राइट्स कांग्रेस पार्टी के सरकारों के निगरानी में ही हुए हैं। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी हाय हाय। युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के लोकप्रिय सांसद बांसुरी जी, दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सागर त्यागी जी, और इस प्रदर्शन में हम सब के बीच पधारे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के और हर मोर्चा के युवा मोर्चा के अटैक होने के तुरंत बाद राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने हेलो मुंबई टेरर अटैक्स की जिम्मेदारी को मैम हिंदू संगठनों के ऊपर डालने का प्रयास किए थे। पूरे देश में हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर की एक फेक नैरेटिव खड़े करने का प्रयास किए थे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद के बाद सैफरन टेरर के बारे में एक किताब का विमोचन भी उन्होंने किए थे, और विकीलीक्स के एक्सपोज में यह भी पता चला कि राहुल गांधी विदेश के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत में हिंदू टेरर के बारे में बात किए थे, हिंदू आतंकवाद के बारे में उन्होंने एक फेक नैरेटिव खड़ा करने के लिए प्रयास किए थे। तो साथियों, राहुल गांधी के पार्लियामेंट के बयान ये पहला नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने हिंदू समाज के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम डालने का प्रयास लगातार करके आए। साथियों, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, आप हिंदू समाज को आतंकवादी कह रहे हैं, पर आतंकवादी और हिंसक सच में देश में कौन है? आप सब जानते हैं, देश में स्वतंत्रता पाने के बाद, देश आजाद होने के बाद देश में जितने भी दंगे हुए हैं, देश में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, उसमें 80% से ज्यादा कम्युनल राइट्स कांग्रेस पार्टी के सरकारों के निगरानी में ही हुए हैं। 1957 के कलकत्ता रायट्स हो
इंदिरा गांधी के निगरानी में हुए नेल्ली असम के राइट्स हो या देश में हुए अलग अलग दंगे हो, 80% देश में जब दंगे हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के सत्ता में के संदर्भ में हुए। देश में सबसे बड़ा हिंसक कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में सबसे बड़ा आतंकवादी को तुष्टीकरण करके किसी ने पाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पाला। और दिल्ली के सिख राइट्स हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बार बार हुए कम्युनल राइट्स हो, ये सब के आंकलन आप जब करते हैं स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में रही है तब कम्युनल राइट्स दंगे इस देश में होते रहते हैं। ऐसे पार्टी के नेता हिंदू समाज के ऊपर, जो समाज हमेशा 5000 सालों से पूरे विश्व को शांति और सौहार्दता की बात कहे हैं, सबका साथ सबका विकास का मंत्र विश्व को दिए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस मंत्र पे चले हैं। हर जीव और निर्जीव वस्तु में भगवान को देखा है। ऐसे हिंदू तत्व को, ऐसे हिंदू समाज को अपमानित करने का साजिश ये अक्षम्य है। और युवा मोर्चा के द्वारा और यहाँ उपस्थित युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता के द्वारा मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आप जब तक हिंदू समाज से बेशर्त माफी नहीं मांगेंगे तब तक युवा मोर्चा ये प्रदर्शन और ये संघर्ष जारी रखेंगे। और आपके कार्यालय को, वो दिल्ली में हो या कांग्रेस पार्टी के छोटी सी दफ्तर हो, हर दफ्तर को हम घेराव करेंगे जब तक आप हिंदू समाज से माफी नहीं मांगेंगे। और मैं आप सबको फिर एक बार इस प्रदर्शन में आने के लिए और हिंदू समाज के ये डिमांड को मजबूती से रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र जी को, युवा मोर्चा के सागर त्यागी जी को और यहाँ उपस्थित सभी अपने कार्यकर्ता को फिर एक बार हृदय के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। हिंदू समाज के ऊपर अपमान हम नहीं सहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। यही संकल्प हम आज बार बार करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तुलना एक बीमारी के साथ करी थी और कहा था कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की जड़ें भारत से वो उखाड़ फेंकेंगे। अब सदन में खड़े होकर राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते हैं कि हिंदू नफरत फैलाते हैं, कहते हैं कि हिंदू असत्यवादी हैं। ये दिखाता है उनकी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता को। पर ये असत्य है। अरे हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम तो अंतरिक्ष से लेके 5 तत्वों से लेके एक एक जीवात्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये चुनावी हिंदू राहुल गांधी जी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखती है। राहुल गांधी जी ने सदन को भी गुमराह करा और झूठ बोलकर इस देश के करोड़ों हिंदुओं और सनातन संस्कृति पे विश्वास रखने वाले एक एक भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए उन्हें और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी